बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5.3 अध्याय 5 समांतर श्रेणियों का प्रश्न संख्या 10। क्या कह रहा है देखिए, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an डॉट डॉट से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला an बराबर 3 धन 4n और सेकंड पार्ट है an बराबर 9 ऋण 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं आपको, ठीक है। और आपको ये दिखाना है कि a1 a2 a3 an से एक AP बनती है, ठीक है। और आपको an किस ढंग से परिभाषित है वो दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है सबसे पहले, इसमें a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा, ठीक है। हम कब बोलेंगे वो AP बनती है। AP की क्या विशेषता है कि उनमें सार्वधातुक क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रही बात। तो यदि सार्वधातुक सेम है तब हम वो क्या बोलेंगे कि वो एक AP है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए इसको हल कैसे करना है। यहां पर an बराबर देखिए, an बराबर दे रखा है 3 धन 4 है। आपको करना क्या है, सबसे पहले n बराबर 1 रखना है, ठीक है। उससे आपको a1 पता चलेगा ना। देखो a1 a2 a3 an से AP बनती है, ये आपको दिखाना है। तो n बराबर 1 रखने पर कहाँ रखेंगे हम, दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो यहाँ से a1 पता चलेगा। यहाँ हमने n बराबर 1 रखा तो उसको a1 बोलेंगे, 3 धन 4 गुणा 1, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये कितना आ गया, बराबर 3 धन 4 कम 4 बराबर 7, ठीक है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 धन 4 गुणा 2 बराबर 3 धन 4 दूनी 8, 8 3 11, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब मैं लिख सकता हूं इसी प्रकार a3 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3 धन 4 गुणा 3, क्यों यहां पर क्या रखेंगे, n बराबर 3 रख देंगे इसमें। तो यह हो जाएगा 3 धन 4 3 12, 12 और 3 15। a4 बराबर क्या आ जाएगा, 3 धन 4 गुणा 4, 3 धन 4 चको 16 और 3 19, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर a1 a2 a3 इस प्रकार से a1 a2 a3 इनसे an डॉट डॉट से बनने वाली श्रेणी क्या होगी, a1 क्या है 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19, फिर डॉट डॉट, और an क्या होगा, इसका nवां पद क्या होगा, 3 धन 4 n डॉट डॉट। यह बन गया आपकी श्रेणी। समझ में आ रही बात। अब आपको ये पता करना है कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सार्वधातुक निकालेंगे। अब सार्वधातुक कैसे निकालेंगे आप, a2 माइनस a1 करेंगे, ठीक है। AP है या नहीं है ये पता करने के लिए क्या सूत्र होता है, क्या नियम होता है बच्चों। उसके लिए नियम होता है a2 माइनस a1 किसके बराबर आना चाहिए, a3 माइनस a2 के बराबर। यदि ऐसा आता है तब आप क्या बोलेंगे कि वो AP है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर जितना आएगा
उतना ही क्या आना चाहिए, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के भी आना चाहिए, सीधी बात यह है। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज हम निकालेंगे। यहाँ पर A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 11 ऋण 7 बराबर कितना आया, 4। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, यानी कि 15 ऋण 11। तो ये भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब बाकी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी आप चाहें तो फिर क्या निकालेंगे, A4 माइनस A3। समझ में आ रही बात, 19 में से 15 घटाएंगे तो ये भी 4 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, हम लिखेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर क्या आ रहा है मेरा, A3 माइनस A2 आ रहा है, डेट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अतः A1 A2 A3 डॉट डॉट एन डॉट डॉट से बनने से एक AP बनती है, ये लिख सकते हैं, से एक AP बनती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, 15 पदों का योगफल भी निकालना है। अब उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, देखिए, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सूत्र जो होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे तो आप ये सूत्र इस्तेमाल कर लो, ठीक है, चाहे आप यहां पर n बराबर 15 रख करके 15वां पद क्या होगा वो भी निकाल सकते हो, फिर आप दूसरा वाला सूत्र भी लगा सकते हो। समझ रहे हो बात, वो कौन सा सूत्र होगा, n/2 a प्लस an वाला, या a प्लस l। समझ रहे हो बात, तो ये वाला सूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो मैं इस वाले सूत्र से बना रहा हूं, तो आपको 15 पदों का योगफल निकालना है। तो 15/2 2 गुणा 1 A1, A का मतलब A1 कितना है 7, धन 15 ऋण 1 गुणा D कितना है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2 2 सत्ते 14, धन 15 में से 1 घटाएंगे 14 गुणा 4। ठीक है बच्चों, ये हो गया 15/2 14, धन 14 चको 56। तो ये हो जाएगा 15/2 गुणा 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, तो ये 2 से काटेंगे इसको तो कितने बार कटेगा 35 बार, 35 दूनी 70 होता है। तो 35 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 50 75 का 5 हासिल 7, 15 45, 45 में 7 जोड़ेंगे 52, तो 525 आएगा ये। ठीक है, समझ आ गई बात।